मेरी अपनी बहुत अच्छी माँ। पता नहीं अब के पहले किसी बेटे ने अपनी माँ को इस तरह का पत्र लिखा या नहीं, लिखेगा भी या नहीं, पर कभी न कभी हर बड़ा हुआ, उद्विग्न और कई तूफानी लहरों के बीच फंसा हुआ बेटा अपनी माँ को एक ऐसा खत लिखने के लिए छटपटाया जरूर होगा। इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक बात और भी समझ लो माँ, कि आमतौर पर लड़के लड़कियों को शर्मीली, संकोची और दब्बू कहकर चाहे जितना चिढ़ाया करें, लेकिन अपना दुख दर्द खुले आम कहने, बांटने, अपने अंदर का सब कुछ जब जाहिर करने में जितने दब्बू, जितने संकोची लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं, नन्ही बच्चियों से लेकर दादियां नानियां तक हंसते रोते बड़ी सहजता से अपना आत्म पुराण बखान ले जाती हैं, जबकि मर्द मानुष बच्ची से लेकर वयोवृद्ध तक अपने एहसासों की पोटली समेटे उम्र अनकहा खड़ा रह जाता है। मैं स्वयं भी इस समय जो कुछ जितना महसूस कर रहा हूँ उसे सहमा सकुचाया अटक अटक कर ही तुम तक पहुँचा पा रहा हूँ, क्योंकि कहा न, तुम्हारे पास बैठकर गले में बाहें डाल सब कुछ कह पाने की पात्रता नहीं मुझ में। जानता हूँ इस संकोच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मुझे, क्योंकि तुम सोचती हो कि तुम्हारे इस बेटे के पास तुमसे कहने सुनने के लिए कुछ है ही नहीं। कारण अब उसके पास एक अदद पत्नी जो है, यूं कहता सुनता तो ये बेटा पहले भी नहीं था तुमसे, पर तब ये अकेला था, अक्कड़, उद्दंड और खिलंदड़ा, बोले या न बोले, कहे या न कहे, था तो उसमें आज अपनी माँ का बेटा ही। लेकिन अब उसके पास एक अदद पत्नी है। अब वह मन का सब कुछ न वो ढा पत्नी से ही बांटता होगा, इसलिए माँ से नहीं बांटता। ये अंदेशा, सच सच कहो माँ, क्या तुम्हें अंदर अंदर विकल नहीं किए रहता नहीं? जाहिर नहीं किया तुमने कभी कुछ भी? मुझसे बहुत छुपा कर रखी है अपनी ये बेचैनी, ये बेकली, शायद अपने आप में स्वीकारोगी भी नहीं कि कहीं बेटे की मधुलिका वधु से अति अंतरंगता तुम्हें खालीपन के एहसास से, कुछ हाथ से सरक जाने के अंदेशे से एक विचित्र किस्म की विकलता सौंप गई है। मुझे मालूम है इस एहसास मात्र से तुम खुद अपनी दृष्टि में लज्जित और शर्मिंदा महसूस करोगी, कभी पूरे होशोहवास में स्वीकारोगी भी नहीं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि एकदम तुम्हारे सामने तुम्हारी खाट पर बैठकर तुम्हें समझाकर कहूं कि अगर तुम इस तरह की असहजता या बेचैनी महसूस कर रहे हो तो इसमें लज्जित होने जैसा कुछ भी नहीं, एकदम स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह तुम्हारे जीवन में आई जबरदस्त उलटफेर की उलटफेर, बेटे की शादी, एक माँ का सबसे मोहक लाड़ भरा सपना, लेकिन अनादिकाल से इस मोहक सपने के साथ जुड़े विडंबना जाने कितनी माँ ने चुपचाप सही होगी तथा किसी और के सामने स्वीकारोक्ति की लज्जा और पीड़ा से बचे रहने की यथासंभव कोशिशें की होंगी। पीड़ा क्यों नहीं होगी माँ? धुर बचपन से पूरे 26 सालों तक जिस बेटे पर तुम्हारा एक आधिपत्य रहा, जो एकमात्र तुम्हारी मिल्कियत रहा, वह एकदम सिर्फ 2-4 दिनों के हेरफेर में तुमसे चिटकर कहीं और जा पड़ा। तुम्हारे देखते देखते किसी और का अंतरंग हो गया, और यह जगह भी किसी और ने नहीं बल्कि एक लड़की यानी एक अन्य स्त्री आने ही ली क्या? तुम्हारे समूचे भावनात्मक हक पर चुटकी बजाते आसन जमा के बैठ गई तो लूटी पिट्टी तो तुम महसूस करोगी ही। नहीं माँ, मेरी समझ से यह जरा भी अस्वाभाविक नहीं। जानता हूँ मेरे द्वारा प्रयोग में लाए इस लुट्टे पिटे शब्द पर तुम्हें आपत्ति होगी, कहोगी क्या मैं मधुलिका के आने से लुट्टी पिटी महसूस करूंगी? तुझे क्या पता कैसा क्षोभ उमड़ता है बेटे बहू को साथ साथ देखकर। जब मेरी उम्र का होगा तब पता चलेगा। माँ की ममता में डूबते उतराते मार्मिक गीतों का एक अक्षय भंडार है अपनी लोक संस्कृति में इसका साक्ष्य रूप। जानता हूँ माँ, मैंने इस सच से कब इनकार किया। ये एक पूरा सच है, सिर्फ एक पूरा सच नहीं। तुम तड़कर छटपटाकर कहोगी ऐसे असंख्य अनंत सच हैं। तुझे मालूम है पूरे 30 सालों से
अनारदाने जैसे माणिकों से सजा सतलड़ा सहेज कर रखा था। पुत्रवधू का घूंघट उठा उसके गले में पहनाने की साध से, लेकिन जैसे ही पता चला कि मधुलिका को जयपुरी कंगनों का शौक है, वह एकमात्र सतलड़ा तुड़ाकर कंगन गढ़वा दिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे मधुलिका वधू की आंखों में छलकती उस खुशी की विकल प्रतीक्षा थी जो उसके अनचाहे कंगनों को सरप्राइज में पाने पर होती। मधुलिका की हंसी, मधुलिका की खुशी, मधुलिका की सुख सुविधा मेरे जीवन की एकमात्र आकांक्षा बन गई थी। इस रंग की साड़ी, ऐसा घाघरा, कांचली पर जरी का काम, ओढ़नी पर तिल्ले का, वधू को ऐसे सजाऊं, संवारूं, ऐसे पहनाऊं, ऐसे उड़ाऊं। हाँ माँ, ये एक पूरा सत्य है, लेकिन इसके साथ एक सच ये भी कि अपने इस हद से गुजरते जुनून में तुम कहीं बिल्कुल भूल गई कि मधुलिका तुम्हारी बहू के सिवा कुछ और भी है। एक पत्नी, एक लड़की, एक परिपक्व व्यक्ति और एक माँ की बेटी भी। उसकी अपनी रुचि, अपने शौक, अपनी इच्छा, अपनी स्वाधीनता में कहाँ बाधक थी। इस सब में मैंने तो उसकी बेटी से बढ़कर चाहना की थी, सास का नहीं, माँ का लाड़ लुटाना चाहती थी उस पर, बस यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी माँ। एक माँ होकर भी तुम इतना नहीं समझ पाई कि माँ हमेशा एक ही होती है, माँ कई नहीं हुआ करती। तुम चाहे जितना लाड़ लुटा डालो, 20-22 वर्षों तक जन्मदायिनी माँ के साथ रही बेटी हफ्तों महीनों के अंदर किसी अन्य स्त्री को अपनी माँ कैसे मान बैठेगी। सुनो और समझो माँ, तुम किसी बहू के लिए दुनिया की सबसे अच्छी सास भले हो सकती हो, माँ से बढ़कर हो सकती हो, लेकिन माँ नहीं। इसी बात को उलटकर कहूँ तो बहू को भी तुम बेटी से बढ़कर भले मान लो, लेकिन बेटी नहीं हो सकती। वही तुम्हारी न मेरी तरफ विस्फारित और फटी फटी आंखों से मत देखो ना, न ये तुम्हारी अवमानना है, न तुम्हारी भावनाओं का स्वीकार, सिर्फ एक अनुरोध है, याचना। जीवन हमेशा भावनाओं से नहीं चला करता, रिश्तों के स्वरूप भी उम्र के साथ थोड़े बहुत बदलते जाते हैं। इस ठोस वास्तविकता को समझो माँ। कुछ बेहद मधुर सत्य कभी कभी क्रमशः अत्यंत करुण बल्कि कटुवे सचों में बदलते चले जाते हैं। हमारे देखते देखते और हम लाचार अवश्य खड़े रह जाते हैं। मैं खुद भी तो पूछोगी क्यों? हाँ, मैं चाहता था तुम पूछो मत क्यों, जिससे मैं उत्तर में कह सकूं कि तुम्हारा यह मोहपाश, तुम्हारी ममता और देखरेख का ये बढ़ता हुआ दबाव मुझसे ज्यादा तुम्हारी मधुलिका वधू के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। मैं एक अपराध बोध और आत्मधिक्कार के बीच जीने के लिए बाध्य होता जा रहा हूँ। सोचने में कैसे विपरीत विलोमार्थक से शब्द लगते हैं न माँ, ममता और आतंक, लेकिन एक उम्र में आकर ये भी सच हो जाता है। तुम पूछोगी कैसे, तो सुनो। अपनी मधुलिका वधू को भरपूर समेट पाने के लिए जैसे जैसे तुम्हारी ममता की उत्तल तरंगे हरहराती आती, मधुलिका वैसे वैसे कतराती जाती। जितना तुम देना चाहती मधुलिका उतना ले पाने का उत्साह बिल्कुल न दिखाती, लेकिन तुम्हारी उमंग का और छोर न था। तुम हर शर्त पर जल्दी से जल्दी मधुलिका पर मेरे समान ही ममता की गागर उलट देने को उतावली थी, लेकिन मधुलिका को तुम्हारी भरी गागर का आभास हुई जैसे जुकाम के अंदेशे से बिदका देता मैं मुक्तर्शक बना देखा किया। तुमने हम दोनों को सुबह की चाय तक दरवाजा खटखटा कर देनी शुरू कर दी। मधुलिका बिल्कुल न पसीजी, बल्कि उलटे उसे लगा तुम जरा सब्र से काम लेती तो वे खुद थोड़ी देर में तुम्हें चाय का कप थमा सकती थी। यह तो उसे शर्मिंदा सा करना हुआ। तुमने धुलकर सूखे मेरे कपड़ों के साथ साथ मधुलिका के कपड़े भी तहहाने शुरू कर दिए, ये मिसाल पेश करते हुए कि भला बेटे और बहू में फर्क कैसा। देखने सुनने वालों ने अवश्य तुम्हें मानवी के आसन से उठाकर देवी के आसन पर ला बिठाया होगा, लेकिन क्या तुम विश्वास करोगी माँ, एक दिन मधुलिका ने मुझसे कहा कि उसका मन करता है कभी वे मेरे सूखे कपड़े तहाए और अलमारी में रखे विस्मित कर देने वाली है न। मानव मन की तिलिस्मी जटिलताएं तुम विकल थी, आहट भी। मधुलिका की बर्फीली तटस्थता तुमसे छुपी नहीं थी,
लेकिन उन बर्फीली दरारों को पाटने का जो तरीका तुमने अपनाया उसने तो हिमनदों को फोड़कर महाजल प्लावन की विभीषिका ही उपस्थित कर दी। इस तरह की एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटकर मधुलिका ने देखा उसकी अलमारी के थोड़े अस्त व्यस्त कपड़े बड़े करीने से दोबारा सजा कर रखे गए हैं। उसका माथा ठनका। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसकी अलमारी ठीक की है। मेरे ना कहने पर उसका चेहरा खिंचता चला गया। पता चला बहू रोज रोज जल्दबाजी में यूनिवर्सिटी भागती है। सारी अलमारी गुड़मुड़ी अव्यवस्थित। आज अध खुली अलमारी से आधा पेटीकोट बाहर झूलता देख तुमने सोचा क्यों न बहू के कपड़े आज करीने से रख दूं। कुछ मन में ये भी रहा ही होगा कि इसी बहाने उसे कपड़े ढंग से रखने तहाने का सलीका भी सिखा दूं। अब न सिखाऊंगी तो कब, और मैं न सिखाऊंगी तो कौन। लेकिन हुआ इसका उलटा। ये पता चलते ही कि तुमने उसकी पूरी अलमारी खंगाल डाली है। खुश कृतज्ञ महसूस करने के बदले मधुलिका का चेहरा उत्तेजना से खिंचता चला गया। क्रमशः अपनी खिंचती नसों को नियंत्रित करने में असमर्थ वह तेजी से भागती हुई बिस्तर पर ढह पड़ी। मैंने बिस्तर के करीब जाकर कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि मधुलिका वहशियों सी चीख पड़ी। जैसे मैं पास आया नहीं कि भूचाल आ जाएगा और वह कहीं से भी कूद फलांग जाएगी। जैसे मेरा स्पर्श मात्र बिच्छू के डंक सा जहरी हाला हो। हतबुद्धि अवाक मैं चुपचाप खड़ा रहा। मधुलिका के अनजाने एक निश्चित दूरी पर अचानक जैसे कई ज्वालामुखियों के बीच कोई सैलाब आया हो, इस तरह विक्षिप्त हो वे फपक फपक कर रो उठी। बदहवास शब्दों में सिर्फ एक ही वाक्य दोहराती कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं छुटकारा चाहती हूँ, छुटकारा इस घुटन से, सब कुछ से मैं लज्जित हूँ माँ, नतमस्तक भी। मधुलिका द्वारा तुम्हारी माया ममता और शिक्षा दीक्षा की चाहना के इस निर्मम अस्वीकार पर तुम्हारी फट्टी फट्टी सी शून्य में निहारती विस्फारित आंखों का सामना कर पाने का साहस नहीं मुझ में। इसीलिए तो जीवन में पहली बार तुमसे बात कर पाने के लिए इस कलम और अक्षरों का सहारा लिया। विश्वास करो माँ। मधुलिका को समझाने की मैंने जब जब कोशिश की उसे और ज्यादा अनुदार और असहिष्णु ही पाया। कारण सिर्फ एक, मधुलिका मुझ पर अपना समूचा एक अधिकार चाहती है। उसके सपनों का संपूर्ण साम्राज्य सिर्फ मेरी धुरी पर टिका है। वह भूल जाती है कि मेरी धुरी तुम हो। मेरी माँ मधुलिका गलत है, लेकिन कुछ गलतियाँ सुधरने के लिए ज्यादा समय मांगती हैं। अतः हमें सब्र से काम लेना होगा और हमेशा की तरह तुम्हें ही उदार होना होगा। वे इस तरह की प्रकृति के कठोर नियमों के हवाले से तुम्हें खुद को समझाना होगा माँ की जैसे पेड़ पौधे कीट पतंग और पशु पक्षी अपने शिशु शावकों को दाना चुगा दे उन्हें पंखों पे सहेजकर उड़ा देते हैं, उड़ाकर विमोह हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक मानवीय माँ को भी होना पड़ेगा। जीवन के उत्तरार्ध में क्रमशः छिटकते दूर जाते बच्चों को अपने से हिलकाए रखने की करुण दैनिक कोशिशों को संयमित करना होगा। माया मोह की अपनी पिटारी चुपचाप समेट लेनी होगी। कैसा लगता है आज मैं तुम्हें जगकीरित सिखा रहा हूँ। पूरे 26 सालों तक तुम्हारी महामोही गोद में पलने पुसने के बाद तुम्हें विमोह हो जाने की शिक्षा दे रहा हूँ, एक चिड़िया जैसी हो जाने की। मुझे क्षमा करना माँ, लेकिन मेरी कही बात पर एक बार सोचना आवश्यक।